वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। नेक्स्ट चलिए, जैसे कि हमने उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक टाइम पे कि जो वैदिक लिटरेचर था वो किस तरीके से डेवलप हुआ था, और उसके साथ साथ हमने कुछ ज्योग्राफी देखी थी कि ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, जैसे माउंटेन्स थे, रिवर्स थे, कि किन के बारे में लोगों को पता था। चलिए आज हम बात करते हैं किसकी, सोसाइटी की। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जी। अब देखो, सोसाइटी में भी अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड की, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट था वो किस पे था, किनशिप पे था, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जो मैन था उसको आइडेंटिफाई किया था विद द क्लैन टू विच ही बिलोंग्स। अगर किसी इंसान की, किसी बंदे की, या किसी और की, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी पहचान करनी होगी तो उसका क्या देखा जाएगा, क्लैन, कि वो किस क्लैन से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, क्योंकि जब अर्ली वैदिक पीरियड था तो हमने क्या देखा था, ये ऋग्वेद जो लिटरेचर था वो था ऋग्वेदास यहाँ पे। तो इस टाइम, इस दौरान जो था, क्योंकि 1500 से पहले का टाइम भी, ठीक है, बिटवीन 1500 टू 1000 बिफोर सेंचुरी का, तो यहाँ पे जो भी सिस्टम था, क्योंकि ये लोग क्या थे, ट्राइबल्स थे, तो ट्राइबल्स के साथ साथ इन्होंने क्या यूज़ किया था, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, डैट इज़ अ वर्ण। ठीक है, वर्ण जो था वो इन्होंने रेफर किया था कलर को, स्किन कलर होता था इंसान में, ह्यूमन बीइंग का, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने वर्ण उसका डिस्क्राइब किया था कि कौन सा इंसान किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर डैट हम इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या थे, इसमें इन्होंने जब वर्ण का सिस्टम किया तो इसमें इन्होंने दो तरह के वर्ण बोले। एक इन्होंने बोला आर्यन वर्ण, ठीक है, आर्य वर्ण, और दूसरा इन्होंने क्या बोला, दास वर्ण। ठीक है, आर्य वर्ण जो है वो किससे बना, कौन थे यहाँ पे जो आर्यंस थे वो, उनके बारे में बात की गई है, और आर्यंस के अलावा जो दूसरी ट्राइब्स थे उनको किस में रखा गया, दास वर्ण के अंदर रखा गया। ठीक है, और ये जो ट्राइब्स थी इनको क्या कहा जाता था, आर्यन वर्ण वालों को, इनको जना कहा जाता था, जन कहा जाता था, और जो जन थे ये फर्दर डिवाइड हुए थे पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल में, जिनको विज कहा जाता था। विच देन डिवाइडेड इनटू ग्राम, एंड ग्राम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू कुला। अगर आप इसको इन जनरल, इन शॉर्ट इसको आप देखो तो सबसे पहले क्या आएंगे, जन। ठीक है, जन क्या होती थी, कोई भी ट्राइब जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, जन कहा जाएगा। देन आफ्टर डेट अगर आप देखते हो विज, विज किसको कहा जाएगा, ट्राइब, उसके अंदर क्या है, क्लैन जो है वो क्या है, विज है। देन उसके बाद अगर आप विलेज की बात करते हो तो विलेज को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। ठीक है, और अगर आप किसी फैमिली की बात करते हो तो उसको क्या कहा जाता था, कुला कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कुल मतलब फैमिली, ग्राम मतलब विलेज, विज मतलब क्लैन, और जन मतलब ट्राइब। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जितनी भी, तो हेड ऑफ द फैमिली को क्या कहता है, अगर कुल जो है वो फैमिली होगी तो कुल को चलाने वाले का होता है। आपने साउथ मूवीज में देखा होगा तो वो क्या बोलते हैं, अप्पा वर्ड यूज़ करते हैं साउथ इंडियंस, तो ये क्या बोलते थे, कुलप्पा वर्ड बोलते थे किसके, फैमिली के हेड को। ठीक है, और जो ट्राइबल सोसाइटी थी इसमें अगर आप देखोगे जो कैटेगरीज होती हैं, और किसी भी सोसाइटी में अगर आज हम आप अपनी बात करें तो हम भी बहुत सारी कैटेगरीज देखते हैं ना अपने आसपास, कि ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, सिर्फ 3 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स बनाए गए थे, जिनमें से अगर आप देखोगे इन ग्रुप्स में सबसे ऊपर किसको रखा गया था, प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह होते थे, पंडित वगैरह। ठीक है, देन आफ्टर डैट कौन आए थे, प्रीस्ट के बाद जो थे वो कौन थे, वॉरियर्स थे, वॉरियर्स थे, जो कहीं पे अगर कभी फाइट करने की नीड पड़ जाए तो उनको वॉरियर्स कहा जाने लगा। देन आफ्टर डैट क्या कौन आ गए, कॉमन पीपल, तो बाकी कौन थे, आम लोग थे। ठीक है, ये सिर्फ 3 ग्रुप्स थे कि अब अर्ली वैदिक टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा तो उस टाइम के बाद लेटर आते आते, जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो रहा था और अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था, तो यहाँ पे एक और ग्रुप बन निकल गया, डैट केम टू बी नोन एज शूद्रास। उनको किस नाम से जाना लगा, शूद्रास के नाम से जाना लगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी ग्रुप को
अगर आप लेटर वैदिक पीरियड, मैंने बोला कि जब ये था स्टार्टिंग वाले वैदिक पीरियड में 3 ही ग्रुप्स थे, देन फोर्थ वन इज द शूद्रास। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आने लगा तो उसमें क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की कैसे होती है, उसमें जो वर्ण सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पर वर्ण हमने देखा था कि कलर को आइडेंटिफाई किया, लेकिन यहाँ पे वर्ण जो था वो कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, जब वर्ण यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में जब वर्ण जो है वो कैटेगरी के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाए, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, फिर देन आफ्टर क्षत्रियास, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, देन उसके बाद जो थे वो कौन थे, वैश्यास थे, और वैश्यास के बाद कौन थे, शूद्रास थे। यहाँ पे शूद्रास की जो कैटेगरी थी वो क्या थी, लास्ट टाइप थी। अब देखो ब्राह्मण्स कौन होंगे, जो प्रीस्ट होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनको उन्होंने किस कैटेगरी में दिया, प्रीस्ट। इसमें प्रीस्ट और प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया उन्होंने, टीचर्स, जो गुरुज थे वो सारे किस के अंदर डाल दिए, कौन सी कैटेगरी के अंदर डाल दिए, लेटर वैदिक में ब्राह्मण्स के अंदर डाल दिए। वॉरियर्स जो थे उनको क्षत्रियस जो बना दिया गया। अच्छा, वेश्यास कौन थे, ये वो लोग थे जो क्या करते थे, किसी भी बिजनेस क्लास के लोग, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा, कोई कॉबलर है, बार्बर है, जहाँ बोलोगे कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, उन सभी को किस में ऐड किया गया, वेश्यास के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, अब ये क्या थे, स्पेशली बिजनेस क्लास तो है ही है, लेकिन वेश्यास जो थे उसमें जो मोस्ट प्रिमिटिव काम था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर का। तो जो भी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे दे केम टू बी नोन एज वेश्यास। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लास्ट कैटेगरी कौन से, शूद्रास की। और यहाँ पे शूद्रास में कौन आएंगे, जो आर्टिशियन वर्क करेंगे। ठीक है, जो जैसे पॉटर्स हैं, ठीक है, पॉटर्स के साथ साथ कॉबलर्स हैं, देन उसके बाद वीवर्स होते हैं, तो ये सारे आर्टिसंस का जो भी काम करते थे वो किस कैटेगरी में डाले गए, शूद्रास की कैटेगरीज में डाले गए। ठीक है, और एक चीज़ हमने और याद रखनी है, ये हमने देख लिया क्या कि वैदिक टाइम पे सोसाइटीज कैसे प्रिवलेंट होती थी। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, अच्छा एक चीज़ हमने वो याद रखी कि जो हमारा गोत्र सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो है वो बात करते हैं गोत्र सिस्टम की। तो गोत्र सिस्टम जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में प्रिवलेंट नहीं था। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, देखो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप गोत्र सिस्टम देखते हो, ठीक है, गोत्र सिस्टम, तो इट वॉज नॉट प्रिवलेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको क्या कर दिया गया, बहुत ज़्यादा फेमस इसको बना दिया गया। ठीक है, और इसमें ये क्या बोला कि गोत्र क्या है, मतलब काउपेन है, तो जहाँ पे कैटल जिस क्लैन के साथ बिलोंग करते होंगे वही उसका क्या बन गया, गोत्र बन गया। मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे इस टाइप के लोग रहते हैं। मान लो जैसे कोई कम्युनिटी है, ठीक है, वो कपड़े वीवर्स का काम कर रहे हैं, तो वीवर्स के काम करने वाले को क्या बोला जाएगा, जुलाह बोला जाएगा। तो जुलाह जो होंगे उसके मतलब कि पहले क्या था, वो उसके काम के अकॉर्डिंग है, लेकिन वेश्यास में जब उसको उसमें आर्टिसन शूद्रास में उसको डाल दिया गया, तो उसके बाद अगर उनका गोत्र सिस्टम देखा जाएगा तो जिस टाइप की काउस वहाँ पे होंगी, जिससे वो उसके साथ क्लान के साथ जुड़े होंगे, वैसा ही उनका क्या बन जाएगा, गोत्र सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लेटर वैदिक पीरियड में एक सिस्टम आ गया था, दैट इज केम टू बी नोन एज द आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम के अंदर इन्होंने क्या किया था, जैसे हम आज हम बाइफर्केशन देते हैं कि इतने टू इतने ईयर्स का बच्चा स्कूल जाता है, देन आफ्टर डैट वो फिर पढ़ता है, उसके बाद वो जॉब करेगा, देन मैरिज की जो एज है, देन आफ्टर डैट उसकी जो है वो कब उसकी जो है रिटायरमेंट की जाए, उस तरीके का इन्होंने सिस्टम में क्रिएट किया। एक इसमें बोला कि 0 से लेकर 25 साल तक का जो इंसान है वो क्या करेगा, ब्रह्मचार्य को अपनाएगा। ब्रह्मचार्य क्यों बोला, क्योंकि एक तो पहले वो बच्चा है, फिर उसके बाद वो जो काम करेगा वो सो दैट कि वो बच्चा क्या कर, वो इंसान क्या कर सके, एजुकेशन ले सके। ब्रह्मचार्य किसके लिए इन्होंने बोला, टू गेट एजुकेशन, कि उसको इतने मतलब कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर डैट वो तक 25 से 75 ईयर्स का जो पीरियड है उसमें वो क्या करेगा, गृहस्थ करेगा, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्यों कहा गया कि यहाँ पे जो 25 के बाद अगर वो मैरिजेस कर लेता है जब कुछ भी, तो वो अपनी फैमिली देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा, और 75 साल तक वो उसी काम में लगा रहेगा कि हाउ टू सर्वाइव देयर फैमिली, कैसे उनको अर्न करके लाना है, कैसे उनको खिलाना है पिलाना है, जो कुछ भी है वो सारा इसी के अंदर आता रहेगा।
देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये होता है, लेकिन 25 से 50 साल तक का टाइम जो है वो अपनी फैमिली जो लाइफ है उसको एंजॉय करेगा। और 50 से जब 75 के बीच का टाइम अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें वो बोलता है वानप्रस्थ। मतलब वो क्या करे, वन प्लस कि जो 50 इयर्स का पर्सन हो चुका है वो जाए घूमे, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाके विजिट करे, चाहे वो कहीं पे भी जाए, लेकिन मतलब कि वो क्या करे, किसी ना किसी चीज़ को क्या करे खोजे जिससे वो उसको क्या मिल सके, इंजॉयमेंट मिल सके। क्यों? क्योंकि बचपन से जब वो थोड़े थोड़े जैसे उसने होश संभालना शुरू किया, वो क्या होगा, वो बिजी हो गया एजुकेशन लेने में। देन उसके बाद उसने अपनी फैमिली को चलाया, अब उसको चाहिए कि वो अपनी वर्ल्डली लाइफ जो है वो क्या करे, इंजॉय करे। और उसके साथ साथ वो क्या करे, ऐसे ही मतलब कि फ्री ऑफ द माइंड रहे, उसको अब अपनी उतनी ज़्यादा चिंता ना हो। ठीक है। और 75 से लेके 100 ईयर्स तक क्या है, वो क्या हो जाए, टोटली उसको क्या कर बन जाए, वो सन्यासी बन जाए। सन्यासी क्यों वर्ड बोला, कि उसको वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कि वो अपने पूजा पाठ की तरफ ध्यान दे, वो अपने जो वर्ल्डली डिजायर है, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ा है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, उन सब के बारे में वो सोचना छोड़ दे, बल्कि वो क्या करे, अपनी जो है वो अपनी पूजा अर्चना करे, सो दैट के उसको क्या मिल सके, मोक्ष मिल सके। ठीक है। तो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का, वो क्या होती हैं, वीमेंस होती हैं। कौन होती हैं, वीमेंस। आज की कंडीशन आप सबको पता है कि आज वीमेंस कैसी हैं। अब हम चलिए हम देखते हैं कि वैदिक टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे जो वीमेंस थी उनकी क्या कंडीशंस थी। अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी थी। सोसाइटी वाज ए पैट्रियार्कल एंड पैट्रिलीनियर। ठीक है। पैट्रियार्कल और पैट्रिलीनियर थी, तो इसमें इस सोसाइटी में क्या था, एक मतलब कि एक सीरीज जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलती थी। थोड़ा सा मेल कन्वेंशन था, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर अगर वीमेंस पैदा हो जाती, गर्ल चाइल्ड का कभी बर्थ हो जाता था, वहाँ उस टाइम पे उसको बुरा नहीं समझा जाता था। कहने का मतलब ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड में फीमेल चाइल्ड का बर्थ होना बुरा नहीं समझा जाता था। इवन के अगर मतलब कि ये भी नहीं है कि बड़ी खुशियों से, बड़ी धूमधाम से उसका बर्थ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन उसको बुरा भी नहीं माना जाता था। लेकिन अगर और उनके अकॉर्डिंग अगर बेटी पैदा हो जाती है तो अगर उसको ये क्या करते थे, बड़े प्यार से पाल पोस के उसको बड़ा करते थे। इवन के अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है, जब उसको कुछ सीखना है तो वो उसको सिखाते भी थे। ठीक है। इंटरेस्टेड है तो उसको पढ़ने दिया जाता था। इवन के जो पॉलिटिकल असेंबलीज होती थी वहाँ पे भी उनको आने जाने की परमिशन थी। ठीक है। इवन के हम अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत टाइप की मैरिजेस करते थे लोग। ठीक है। और उसमें से एक जो मोनोगेमी वाला जो पोलिएंड्री का जो कंसेप्ट है वो भी क्या था, प्रिवलेंट था उस टाइम पे। मतलब एक फीमेल जो थी वो मोर देन वन मैन से भी मैरिजेस कर सकती थी। मतलब जैसे मैन को परमिशन थी कि वो एक से ज़्यादा औरतों से शादी करके उनके साथ रह सकता है, वैसे ही एक औरत भी जो है वो एक से ज़्यादा आदमियों के साथ शादी करके रह सकती थी। ठीक है। अर्ली वैदिक स्टेज में लेकिन उस टाइम पे सोसाइटी जो थी बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं थी, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे आप उसको देखते हो, द्रौपदी वॉज ए वाइफ ऑफ आई थिंक 5 पांडवों की एक ही वाइफ थी। ठीक है। तो इस तरीके का भी जो था वो अलो, जो सोसाइटी थी वो अलो करती थी। ठीक है। इवन के गर्ल्स के पास पूरी परमिशन होती थी कि उनके पास पूरा राइट है कि वो अपनी मर्जी से जिसको वो पसंद करती हैं उससे वो क्या कर सके, शादी कर सके। ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या आता है, जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो सोसाइटी जो है वो क्या हो जाती है, हमने बोला चेंज हो जाती है। यहाँ पे एक जेंडर लाइन जो है वो बन जाता है। यहाँ पे जो पैट्रियार्की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। और बढ़ने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी किस्म का जो गर्ल है, पहली बात तो ये है कि लेटर वैदिक टाइम में जो गर्ल चाइल्ड है वो पैदा ही नहीं होनी चाहिए। और अगर गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाती है तो उसको पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं होती थी, उसको कहीं पे भी आने जाने की परमिशन नहीं है, फ्री ऑफ माइंड वो नहीं रह सकती, अपनी मर्जी से शादी है वो नहीं कर सकती।
लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लेडीज जो थी वो आगे, बोलते हैं ना सारे, पूरी दुनिया अगर एक तो साइड भी चली लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी होती हैं। तो जैसे कुछ और फीमेल्स थी, गार्गी थी, मैत्री थी, कत्यानी थी, तो ये क्या थी, ये कुछ स्कॉलर्स वुमेन्स थी जिन्होंने एजुकेशन को क्या किया था, अटेन किया था। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर आज आप वुमेन्स की पोजीशन थोड़ी बुरी देखते हो जो थोड़ी अच्छी देखते हो, तो ये हमारी पिछली जो सोसाइटी चलती आ रही है उसी की वजह से है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में अच्छी थी, देन उसके बाद बुरी हुई, फिर बद से बदतर हुई, फिर देन जब मॉडर्नाइजेशन आई, मॉडर्न इंडिया में जब हमने थोड़ा ब्रिटिशर्स का हम पे असर पड़ा तो हम लोग क्या हो गए, तो थोड़ा चेंज हो गए। ठीक है, तो ये सारी हमने बात करी किसके बारे में, वैदिक पीरियड के जो हमारी कुछ सोसाइटी थी उसके बारे में बात की। ठीक है, इकॉनमी हर जगह इम्पोर्टेंट होती है और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी के बाद थोड़ी सी इकॉनमी देख लेते हैं और देन आफ्टर दैट इसको हम फिनिश करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें जाने की नीड नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी बुक जो है हिस्ट्री की, पुरानी एंशियंट हिस्ट्री की, स्पेशली जो एनसीईआरटी होती है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। देन देखो, इकॉनमी की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, मोस्टली पीपल जो थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे ना। ठीक है, यहाँ की जो मेन क्रॉप थी वो क्या थी, अर्ली वैदिक पीरियड में, मैं ऐसे ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्टली जो थे वो बारले उगाए थे। क्या होते बारले जो, ठीक है। देन इसके बाद जो था कैटल्स को रेयरिंग करना। ठीक है, कैटल रेयरिंग या रेयरिंग ऑफ कैटल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और इसमें इकॉनमी जो थी वो देखा जाता था कि इसके पास कितने एनिमल्स हैं, जितने एनिमल्स ज़्यादा होंगे उतने ही उसके पास क्या होंगी, उसके पास वेल्थ होगी। उसकी वेल्थ जो है वो किसके अकॉर्डिंगली, अगर किसी की वेल्थ देखनी होगी तो इन द फॉर्म ऑफ हाउस, जिसके पास ज़्यादा गाय होगी वो क्या होगा, ज़्यादा अमीर होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप लेटर वैदिक और आर्टिसंस भी काम करते थे यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली लोगों के बीच में काउस को लेकर झगड़ा भी होता था, क्योंकि अगर किसी को स्टीलिंग करनी है, चोरी करनी है, तो वो भी किसकी करेगा, काउस की करेगा। जिसकी वजह से क्या होता था, केवल सोसाइटी में लड़ाई झगड़े भी होते थे कि मेरी गाय इसने चोरी कर दी, जिसने ले ली, जो कोई चुरा के ले गया तो हम उसे ढूंढो। तो आज क्या है, आज अगर हम आज की डेट में वेल्थ की बात करते हैं तो गोल्ड, आपकी कार हो गई, गोल्ड हो गया, जब कोई ऐसी मशीनरी हो गई, दैट वाज द एक्सपेंसिव थिंग्स, है ना, डायमंड्स लाइक। तो उस टाइम पे ऐसी जेम्स वगैरह तो नहीं होते थे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा कैटल्स ही होते थे, तो कैटल्स पे भी ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, काउस को दी जाती थी। और अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड में जो क्रॉप्स थी वो बार्ले तो था ही था, लेकिन बार्ले के साथ साथ यहाँ पे दूसरी क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस हो गई थी, डेट वॉज द व्हीट, राइस, शुगर केन। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट कुछ लेंटिल्स थे, कुछ मस्टर्ड सीड्स थे, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे पॉटरी का काम भी जो है वो किया जाता था, ग्रे। और पॉटरी कैसे होती थी, ग्रे वेयर पेंटेड पॉटरी, नीचे जो बर्तन थे वो ग्रे कलर के होते थे और ऊपर उनको पेंट जो है वो किया गया होता था। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं मेटल्स जो इनको पता था, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन के बारे में पता था। ठीक है, और ये किसके बारे में जानते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानते थे। अगर आप इनकी मेटल्स देखोगे ना अर्ली वैदिक पीरियड में, तो इनको किसके बारे में पता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। और अगर आप इनकी बात करते हो मेटल्स को लेके, तो ये कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन का ज़्यादा यूज करते थे। लेकिन एक चीज़ वो देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टैक्सेशन का सिस्टम होगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था। ठीक है, जिसके पास थोड़ा बहुत होता था वो जाके राजा को गिफ्ट कर आता था, जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते थे गाँव में, सारे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इकट्ठा करके वो सारा सामान जो था वो भेजते थे। यहाँ पे जो मतलब एक किस्म का वाली टाइप का जो टैक्स था वो प्रिवलेंट था यहाँ पे। ठीक है, वाली जो था मतलब अपनी मर्जी से लोग जो था, अगर टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टैक्स लगता था लिमिटेड पीरियड में वो बाली वाला था।
तो बालीगंज मैंने आपको बोला कि लोग अपनी इच्छा से वॉलेंट्री खुद उठ के जो थे वो पे करते थे कि हमारे पास ये ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए जो सेव कर दें। और देखो इस टैक्स को यहाँ पे वॉलेंट्री रखा गया, लेकिन इस पीरियड में आके इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि सभी को जो है वो पे करना है, हर गांव जो है, हर क्लाइंट जो है उसको पे करेगा। देन आफ्टर डैट इसके बाद क्या होता है, एक लाया जाता है। इन्होंने बोला कि अब आप इतनी सारी फसलें उगा रहे हो तो आप हमें कौन सा टैक्स दोगे, भाग दोगे। भाग कैसे दोगे, भाई हिस्सा दोगे, किसमें से, भाग क्या होता है, हिस्सा लेना। 1/6 जो है आपका, टू द 1/6 से लेके हाफ तक, ठीक है, 1/2 तक जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर डैट शुल्क, शुल्क जो है इन्होंने क्या बोला कि जो भी आप गुड्स को आगे पीछे लेके जाते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, जिनके एक किस्म का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया गया, उसको क्या बोला गया, शुल्क बोला गया, ठीक है। और इसको जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है तो वो कौन लेता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, तो एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है। तो इन्होंने बोला जो शुल्क अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, इस शुल्क को इकट्ठा करेंगे। Okay, so this is wholly about the economy and the society. Hope you can understand all these things. So keep watching my channel, do like and share, enjoy the videos. Thank you so much.